तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबारक हुसैन है। मैं ये कह रहा था कि आप अपनी ज़िंदगी को बड़ा हिसाब से गुजारो दोस्त, क्योंकि ये ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। किसी तरीके से हमको दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमारी ज़िंदगी किस तरह कटेगी, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। खाना पीना रिस्क वो सब देगा, आप उसके ऊपर छोड़ दो, वो उसके ज़िम्मे है। हमारे ज़िम्मे हमारी आखिरत है। ये तो 80 साल 70 साल की उम्र है, किसी न किसी तरीके से कट ही जाएगी। अरे 20-25 साल बाप पाल देता है और 50 के बाद बेटे औलाद पालने लगते हैं। हमारे जिम्मे बस 20-25 साल का वक्त होता है, लेकिन उसी समय में हम एकदम तड़फड़ा जाते हैं, उसको भी नहीं संभाल पाते कि हमको कैसे जीना है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को एकदम हम तरीके से गुजारना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमको वहाँ में पकड़ हो जाए क्योंकि हमारे बाप दादा परदादा चाचा सब लोग गए, कईयों हज़ार वर्ष से कब्र में हैं। हमारे दादा हैं, हमारे बाप हैं, वो लोग गए हैं, उनको कब्र में वो ज़िंदगी हमको संवारना है। वहाँ पर किस तरीके से रहना है वो हमको दुनिया में अपने आप को, उस दुनिया को, उसके बारे में हमको सोचना है। यहाँ के बारे में तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। रोजी खाना पीना जितना रिज़्क़ लिख दिया है उतना तो अल्लाह हमें देगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए उतना देगा। उतना बिना खाए और उतना लिए हम दुनिया से नहीं जा सकते, लेकिन उसके चक्कर में हम ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन अपने आखिरत के बारे में नहीं सोचते। तो आपको और हमको सबको यही सोचना चाहिए कि हमारी आखिरत कैसे कटेगी, अपने रब के पास जाएंगे, हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। रब ने पूछ लिया कि बता मेरे लिए क्या किया, तो हम क्या बताएंगे रब को, क्या जवाब देंगे? समझ रहे हैं? इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हर वक्त अपनी ज़िंदगी को हम अल्लाह के लिए गुजारें। इस समय में हम किसी को कोई ऐसा न तकलीफ़ दें कि हम उससे माफ़ी न मांग पाएँ। आपको एक मिसाल देता हूँ, मान लीजिए अगर कर्ज़ है ना, तो कर्ज़ हमारा औलाद तो चुका देगा, लेकिन हम जिसके साथ अगर कोई गलती या किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो उसके सामने सर झुका के हाथ पांव जोड़ के माफ़ी हमको ही मांगना पड़ेगा। वो माफ़ी हमारा बेटा, हमारा परिवार नहीं करा सकता है। कर्ज़ की अगर अदायगी हम किसी से लिए हैं तो वो भले वो कर सकता है, लेकिन हम किसी के साथ अगर कोई तकलीफ़, कोई गुंजाइश, कोई परेशानी दिए हैं तो हमको ही भोगना है। हमारा औलाद उसको नहीं भोग सकता, उसका नहीं अदा कर सकता, वो क़यामत में हमको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, किसी तरह कट ही जाएगी। इस समय में आप अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। 20-25 साल आदमी होता है 25-30 के बाद, उसी समय को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आप कभी नहीं देखोगे 20 साल के पहले कोई आदमी गुनाह करता है या 70 साल 60 के बाद करे, तो 25-30 साल की ज़िंदगी में हम इतना तड़फड़ा जाते हैं। तो अब बताओ, कईयों हज़ार की ज़िंदगी हमारा कब्र है जब दुनिया से हम चले जाते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाने, आपने दादा परदादा 10 पुश्त 5 पुश्त पहले लोग गए हैं ना दुनिया से। दुनिया भी ऐसे ही है, वो लोग कब्र में होंगे, चाहे जला दिए गए होंगे, लेकिन उनकी रूहें थोड़ी जलती है, शरीर जल गई होगी, लेकिन रूहें तो उसी जगह पर आना। किसी ने भी कहा कि अब क्या किसी ने देखा है? भाई, आप रात को सोते हो ना, शरीर आपके बिस्तर पे होती है, लेकिन आपकी रूहें चारों तरफ घूमती है, तो उस रूह के साथ आपके शरीर, आपके दुनिया के नज़र में वो मर गया है, लेकिन रूह और उसका शरीर उसके लिए ऐसे ही जिंदा है। अब वो जैसा अमल किया होगा दुनिया में, उसी तरह वो भोगता होगा। भले शरीर कहीं रहे, आपको लगता है आग में जल गया, ख़त्म हो गया, नहीं, रूह नहीं जला है ना, उसकी रूह उसी शरीर में थी, वो शरीर उसी तरह। आपको अगर देखना है तो आप ये देख लेना, जब रात को सोते कभी ख्वाब देखते हो तो आप कहीं देखते हो कि मैं कहीं घूम रहा हूँ, लेकिन शरीर तो जब नींद खुलता है तो आपके देखते हो शरीर हमारे बिस्तर पर है। उसी तरह आपके देखने में वो शरीर जल गया, मट्टी में है, लेकिन वो रूह उसी शरीर में हर वक्त घूमता है। तो अगर जैसा अमल किया होगा उसी तरह उसको अल्लाह रखेगा। तो भाई, अपनी ज़िंदगी आप बनाएं। किसी से कोई गलती किया है, हाथ पांव जोड़ कर माफ़ करा लें। किसी का खाए हैं तो चुका दें। किसी अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगें, मग़फ़िरत करें किसी ज़रिए से, अल्लाह माफ़ करेगा भाई। लेकिन आप अपने जीवन को संभाल लें, क्योंकि फिर दोबारा नहीं मिलेगी जीवन ये, ठीक है ना? हम अपने उम्र के दोस्त और नौजवान सभी को ये बता देना चाहता हूँ, भाई संभल जाएं। फिर ए मुसलमानों, संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है,
नमाज़ों के लिए तैयार हो जाओ, क़यामत आने वाली है। तो बहुत ज़रूर क़यामत, अब हमारे लिए क़यामत है, ये ज़िंदगी हमारी 20 और 25 साल 30 साल बचा है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हम लोगों की उम्र। अब इतने में कम से कम संभाल लें। अल्लाह करे सबको समझ आ जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम।